एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी का एक छोटा सा घर और रक्स नाम का एक वफादार कुत्ता था। हर सुबह वो अपनी थकी हुई टांगों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता। घंटों लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठर में बांधता और बाजार में मामूली दामों बेचकर मुश्किल से एक वक्त की रोटी और थोड़ी सी खजूर खरीद पाता। सलीम की बीवी फरजाना खूबसूरत तो थी, मगर उसकी जुबान तलवार से भी तेज थी। वो गुर्बत से तंग आ चुकी थी और अपने शौहर को नाकारा और बदकिस्मत समझती थी। वो हर वक्त तंज करती, उसे नीचा दिखाती। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सलीम भीगा हुआ, थका हारा, लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाए घर पहुंचा, मगर दरवाजे पर जो मंजर देखा उसने उसका दिल चीर दिया। फरजाना आंखों में अंगारे भरे लरसती आवाज में चीखी, निकल जाओ मेरे घर से मनहूस आदमी, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। सलीम सुन रह गया, कांपती आवाज में बोला, फरजाना तुम होश में हो? मैं जाऊं तो जाऊं कहां? मेरा ठिकाना ही क्या है? फरजाना ने और जोर से चिल्लाया, जहां मर्जी जाओ, अपने कुत्ते रक्स के साथ रहो, वो तुमसे ज्यादा काम का है। ये सुनते ही सलीम की आंखें भर आईं। उसने लकड़ियों का बोझ नहीं, दिल का बोझ उठाया और चुपचाप चल पड़ा। रक्स उसके पीछे चुपके चल रहा था, जैसे समझता हो कि उसके मालिक का दिल बुरी तरह टूट चुका है। गांव के आखिरी किनारे पर पहुंचकर सलीम एक पुराने बेर के दरख्त के नीचे बैठ गया। बारिश अब भी बरस रही थी। अचानक उसकी नजर जमीन में आधा धन से एक पुराने संदूक के ढक्कन पर पड़ी। उसने हाथ बढ़ाया तो ढक्कन खुला। अंदर सोने के सिक्कों, कीमती अशरफियों, भारी हारों और पुराने जमाने के नायाब जेवरात से भरा पड़ा था। उसके होंठ कांप गए। क्या ये ख्वाब है या अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली? इसी रात से किस्मत का पहिया पलट गया। सलीम, जो कल तक कुछ ना था, आज इतना अमीर हो चुका था कि दुनिया उसे सलाम करती। अगली सुबह वो खजाने को दोबारा ध्यान से देखा, गहरी सांस ली और बोला, इस दौलत को जितना छुपा कर रखूं उतना ही बेहतर। दुनिया की नजरें नफरत भी लाती हैं और लूट भी। उसने संदूक को वहीं दफन कर दिया, मिट्टी डाल दी और जेब में सिर्फ चंद सिक्के डालकर बाजार निकल गया। गांव का छोटा बाजार आज उसे पहले से ज्यादा रंगीन लगा। उसने अपने और रिक्स के लिए रोटी, दूध, खुश्क मेवे और थोड़ा राशन खरीदा। वापसी का रास्ता चुना कि कोई उस पर नजर न डाल सके। रातों रात वो खजाने से जितना जरूरत हो उतना निकालता, उससे माल खरीदता, बेचता और धीरे धीरे तिजारत समझ आ गई। चंद हफ्तों में बाजार के कोने में उसकी छोटी सी दुकान खुल गई, जहां तोल कभी कम ना होता और दाम कभी ज्यादा ना लेता। लोग सामान नहीं, भरोसा खरीदने आते। उसकी मुस्कुराहट, मीठा लहजा और खालिस नीयत ने सबके दिल जीत लिए। देखते देखते गांव में बात फैल गई, वो आदमी जो कुछ दिन पहले लकड़हारा था, उसकी दुकान में बरकत है। मगर सलीम अब भी उसी पुरानी मिट्टी की खिड़की में रहता था। रात को रिक्स के साथ बैठकर मुस्कुराता और कहता, मेरे दोस्त, किसी को पता नहीं कि गांव का सबसे अमीर आदमी मिट्टी के घर में एक कुत्ते के साथ रोटी बांटकर खाता है। दौलत दिल में उतर जाए तो इंसान बेकदर हो जाता है। मैं वो नहीं बनूंगा। दिन गुजरते गए। ईमानदारी ने उसे बुलंदियां दी। बरकत ने उसके घर की दहलीज चूम ली। कोई उसकी तारीफ करता, कोई जलता, मगर सब हैरान थे। और कहीं दूर एक औरत रातों को उसे देखती रहती। फरजाना, वही जो उसे घर से निकाल चुकी थी, तलाक हो चुकी थी, पछतावा आंखों में जलता अंगारा बन चुका था। वो औरतों से पूछती, ये वही सलीम है ना जो लकड़ियां बेचता था? जवाब मिलता, हाँ, हालात बदलने वाले रब को सलाम, अब वो गांव का सबसे ईमानदार ताजिर है। फरजाना के दिल में हर रात सन्नाटा उतरता, काश मैं उसे पहचान लेती। एक रात जब सलीम नमाज पढ़ चुका था और पुरानी किताब के वरक उलट रहा था, दरवाजे पर दस्तक हुई। रिक्स फौरन चौंका। सलीम ने दरवाजा खोला तो बाहर फरजाना खड़ी थी, चेहरा मुरझाया, आंखें पछतावे से भरी। धीमी आवाज में बोली, अस्सलाम वालेकुम सलीम। वालेकुम अस्सलाम, इस वक्त यहाँ क्यों? कांपती आवाज में बोली, माफी मांगने आई हूँ, मैंने तुम पर जुल्म किया था। सलीम ने उसे घूर कर देखा। अब न घमंड था न तंज, सिर्फ टूटन। उसने कहा, दिल माफ कर दे तो जख्म फिर भी निशान छोड़ जाता है। वक्त बताता है कौन अपना था, कौन आजमाइश। रिक्स फरजाना को शक भरी नजरों से देख रहा था। फरजाना कुछ देर खड़ी रही, फिर खामोश लौट गई।
अगली सुबह सलीम बाहर निकला तो हैरान रह गया। फरजाना खिड़की के बाहर झाड़ू लगा रही थी, सामान समेट रही थी, जैसे अपना माजी साफ कर रही हो। सलीम ने पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम ये सब क्यों? उसने सर उठाया, आंखें सच्ची थीं, क्योंकि अब समझ आ गई कि इंसान की कीमत दौलत से नहीं, दिल से होती है। मैंने तुम्हें तब खो दिया जब तुम सबसे करीब थे। सलीम खामोश रहा, फिर बोला, किसी आदमी की कीमत सिक्कों में नहीं, किरदार में होती है। अगर तुमने मेरी कदर उस वक्त समझी होती जब मैं लकड़ियां उठाता था, तो मुझे अंधेरी रात में धक्के देकर ना निकालती। फरजाना की आंखें भर आईं। मैं अंधी थी, दौलत के पीछे भागी, आज अपनी करनी की सजा भुगत रही हूं। क्या मेरे लिए एक मौका और है? सलीम ने उसे देर तक देखा, फिर दरवाजा बंद करके अंदर चला गया। चटाई पर बैठा और खुद से पूछा, क्या ये सच में तौबा कर रही है या मेरी दौलत पर नजर है? उसे वो रात याद आई जब उसके पास ना ठिकाना था, ना कोई इंसान, सिर्फ रिक्स। रिक्स अंदर आया, सर उसकी रान पर रख दिया, जैसे कह रहा हो, जो गुर्बत में साथ ना दे वो दौलत में क्या देगा। सलीम ने उसके सर पर हाथ फेरा और आहिस्ता बोला, मेरे घर में जगह उसी की है जिसने मेरे अंधेरे में साथ दिया। फिर दरवाजा खोला और फरजाना से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मगर जो रिश्ता टूट गया वो जुड़ तो सकता है, वैसा नहीं रहता। तुम चली जाओ शाइस्ता, रोज तुम्हारा मुंह देखकर दिल दुखाऊं ये नहीं चाहता। फरजाना रो पड़ी। वो आंसू सिर्फ पछतावे के ना थे, उस किस्मत के थे जिसे उसने अपने हाथों जलाया था। दिन गुजरते गए, वो मिट्टी की खिड़की अब लोगों का अड्डा बन गई। कोई मशवरा लेने आता, कोई दुआ मांगता, कोई मुसीबत बांटने। बाजार में लोग कहते, सलीम सिर्फ ताजिर नहीं, गांव का सितारा है। एक दिन बाजार में एक साहब आए, बेहतरीन कपड़े, चमकते जूते, चाल में रौब। मैं हाकिम मरवान का नायब हूं, राज को तुम जैसे सच्चे और नेक आदमी की जरूरत है। हम चाहते हैं तुम गांव की तरफ से शाही मजलिस में शामिल हो जाओ, जमीन, नौकर, इख्तियार दिया जाएगा। सलीम खटका। उसके हाथों में कल तक सिर्फ कुल्हाड़ी थी, आज उसे तख्त की पेशकश हो रही थी। धीमी मगर पक्की आवाज में बोला, मैं वो आदमी हूं जिसने मिट्टी में रातें काटी। इक्तिदार का बोझ अगर जरा भी टेढ़ा हुआ तो इंसान जालिम बन जाता है। जब तक अपने दिल पर पूरा यकीन ना हो, दूसरों पर हुक्म नहीं चला सकता। ये पेशकश कबूल नहीं करता। नायब हैरान रह गया। दुनिया रुतबे के पीछे भागती है और ये ठोकर मार रहा है। हाकिम के जाने के बाद गांव में कानाफूसी शुरू हुई। ये वही है जिसे बीवी निकाल गई थी, अब सबसे अमीर कैसे बन गया? यहां से असली इम्तिहान शुरू हुआ। दौलत कमाना मुश्किल नहीं, उसे दिल से दूर रखना मुश्किल है। बाजार में जद्दान नाम का एक चालाक, जलने वाला ताजिर था। वो रुई और मसाले बेचता था। सलीम की तरक्की उसे कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन उसने दोस्तों से कहा, कसम से इसके पास कोई खजाना है, मैंने खुद इसे रात को बैर के दरख्त के पास खुदाई करते देखा। अफवाह फैल गई। गांव का सबसे खतरनाक आदमी अजमी, जो पहले डाकू था अब ताजिर बना फिरता था, तक बात पहुंची। अजमी मन ही मन मुस्कुराया, ये खजाना मेरा ही होगा। एक अंधेरी रात अजमी अपने 3 गुंडों समेत सलीम की खिड़की पर पहुंचा। वो झाड़ियों में छुपकर झांक रहा था। अंदर सलीम रक्स को गोश्त खिला रहा था और उससे बातें कर रहा था जैसे वो उसका सबसे पुराना दोस्त हो। अजमी ने दांत पैसे, रातों रात खजाना लेकर बैठा है, आज सब हमारा। रात गए, चारों खिड़की के पीछे पहुंचे। जैसे ही एक ने खिड़की खोलने की कोशिश की, रक्स ने ऐसी दहाड़ मारी कि सबके होश उड़ गए। वो बिजली की तरह गुंडे लालू पर झपटा, बाजू में दांत गाड़ दिए। लालू की चीख आसमान से टकराई। शोर सुनकर सलीम जागा, लठ उठाया और बाहर निकला। अंधेरे में अजमी और उसके साथी भागते नजर आए। सलीम ने जोर से पुकारा, ए कायरो, खजाना ढूंढते हो? ये रहा, मेरी मेहनत में, मेरे सब्र में, मेरी इज्जत में। रक्स दूर तक भौंकता भागता रहा। गांव जाग उठा, लोग दौड़े आए, सब कुछ सामने था। सुबह पंचायत बैठी, लालू ने सब सच उगल दिया। एक बुजुर्ग बोला, हमने ऐसा वफादार कुत्ता नहीं देखा, मगर इससे बढ़कर वफादार ये इंसान निकला। दूसरे ने कहा, इसने खजाना मिट्टी से नहीं, मेहनत और ईमान से निकाला। मुखिया ने ऐलान किया, अजमी को गांव बदर कर दिया जाए। जिस जमीन पर इसकी नजर थी वो सलीम को हदिया की जाती है। इस दिन सलीम ने जमीन भी जीती, गांव वालों का दिल भी, और रक्स वफादारी की जिंदा मिसाल बन गया। इसने नई जमीन पर छोटा बाजार लगाया।
उसका कारोबार फलता फूलता गया, नाम दूर दूर तक फैला। एक सुबह धीरे कदमों से फरजाना दोबारा आई, चेहरे पर शर्म, आंखों में झिझक। धीमी आवाज में बोली, सलीम, मैं मानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जिस दिन तुम्हें निकाला मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी जिंदगी की रोशनी बुझा रही हूँ। सलीम कुछ पल खामोश रहा, फिर नरमी से बोला, गुर्बत दिल तोड़ देती है, लालच इंसान को अजनबी बना देता है, मगर इंसान सीखता है, माफ करता है और आगे बढ़ता है। फरजाना कुछ कहती इससे पहले सलीम ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, अगर तुम दौलत के लालच में आई हो तो वापस लौट जाओ, लेकिन अगर इस सलीम को ढूंढने आई हो जिससे तुमने कभी सच्ची मोहब्बत की थी, तो दरवाजा खुला है और दिल भी। फरजाना की आंखें भर आईं। उसने सर झुकाकर कहा, कसम से मैं इसी सलीम के लिए आई हूं जिसकी कदर ना कर सकी। तुमने मुझे सिखाया कि आदमी की कीमत कपड़ों में नहीं, दिल में होती है। सलीम ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा कर बोला, तो चलो नई शुरुआत करते हैं। खिड़की छोटी है, मगर दो सच्चे दिल हों तो महल बन जाती है। और इसी लम्हे रिक्स दोनों के गिर्द चक्कर लगाने लगा, जैसे वो भी उनकी नई जिंदगी को अपनी दुम हिलाकर मुबारकबाद दे रहा हो। गांव में सलीम और रिक्स की वफादारी और ईमानदारी की कहानी अब हर जुबान पर थी। लोग बाजार में बातें करते, हंस पड़ते और सलीम की मेहनत की तारीफ करते। जद्दान और दीगर हसूद ताजिर अब भी इसकी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, मगर अब वो मोहतात रहने लगे। सलीम ने अपने कारोबार को ना सिर्फ बढ़ाया, बल्कि इसे एक ईमानदार, मोतबर और सबकी मदद करने वाला मरकज भी बनाया। हर सुबह वो रिक्स के साथ दुकान खोलता, सामान को तरतीब देता और ग्राहकों के साथ दोस्ताना लहजे में बात करता। इसकी दुकान अब सिर्फ सामान फरोख्त करने की जगह नहीं थी, बल्कि लोगों के दिल जीतने और मशवरे लेने की जगह भी बन गई थी। गांव के बुजुर्ग और बच्चे दोनों इसकी मेहरबानी के मोतरिफ थे। वो हमेशा कहता, दौलत दिल में उतर जाए तो इंसान बेकदर हो जाता है, मैं वो नहीं बनूंगा। एक दिन बाजार में अजमी के कुछ साबिक साथी आए, उम्मीद की किरण लिए कि शायद अब भी खजाना उनके कदम चूमे, मगर सलीम ने ना झुका ना खौफ खाया। उसने साफ कहा, ये जमीन, ये कारोबार, ये सब मेहनत और ईमान की बदौलत है, ना कि किसी धौंस या जुल्म से। इसकी बात ने गांव वालों को भी सबक दिया कि ताकत और दौलत सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से जीते जाते हैं। फरजाना अब गांव में अक्सर सलीम के करीब आती, मगर फासले की रियायत के साथ। वो देखती कि सलीम किस तरह हर एक की मदद करता है, हर किसी की संजीदगी से परवाह करता है और कभी खुद को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करता। इसका दिल पछतावे और मोहब्बत के आमेज जज्बात से भरा रहता। उसने सीखा कि आदमी की असल कीमत दौलत या रुतबे में नहीं, किरदार और नीयत में होती है। एक दिन सलीम ने नया मंसूबा बनाया, गांव के नौजवानों के लिए एक छोटा हुनर का मरकज खोलने का। वहां लकड़ी, कपड़ा, मसाला या दीगर काम सिखाए जाते, ताकि नौजवान मेहनत और सच्चाई की राह पर चलें। फरजाना भी कभी कभी वहां आकर सलीम की रहनुमाई देखती, दिल में सुकून महसूस करती और अपनी गलतियों के लिए निदामत के आंसू बहाती। रक्स हमेशा सलीम के साथ रहता, कभी दुकान के पास, कभी हुनर के मरकज में। वो हर कदम पर सलीम का मुहाफिज था और गांव वाले भी इसकी वफादारी के मोतरिफ थे। बच्चे इसके इर्द गिर्द खेलते और वो उन्हें दोस्ताना भौंककर खुशामदीद कहता। रक्स की मौजूदगी ने गांव में एक अमन और सुकून का माहौल पैदा कर दिया। सालों बाद भी सलीम अपनी सादा जिंदगी जारी रखता। इसकी दुकान अब बड़ी थी, मगर दिल वैसा ही सादा और खालिस था। गांव के लोग उसे देखकर सीखते कि दौलत का मकसद खुद को बढ़ाना नहीं, दूसरों के लिए फायदा और खुशी पैदा करना है। सलीम और फरजाना ने अपनी जिंदगी में एक दूसरे का साथ पाया, मगर वो दोनों जानते थे कि असल ताल्लुक एतमाद, समझदारी और ईमानदारी में परोया जाता है, ना कि सिर्फ मोहब्बत या ख्वाहिश में। और इस दौरान रक्स हमेशा उनके साथ रहा, दोनों की खुशियों में शरीक और गम के वक्त तसल्ली देने वाला। वो एक जिंदा मिसाल बन गया कि वफादारी और मेहनत का फल सबसे कीमती होता है। गांव में सलीम की कहानी नस्लों तक सुनाई गई और हर कोई ये सीखा कि दौलत, रुतबा या ताकत के बजाय दिल की नीयत और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है।